पाकिस्तान के तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप्स, फ्री सोलर पैनल, फ्री ई बाइक, फ्री एडवांस कोर्सेज और इसके अलावा बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से शुरू किए गए नए प्रोग्राम जिसका नाम है स्कॉलरशिप कार्ड। स्कॉलरशिप कार्ड पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें शामिल होकर तमाम स्टूडेंट्स मैट्रिक से लेकर मास्टर्स लेवल तक और उससे भी आगे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप भी स्कॉलरशिप कार्ड के जरिए फ्री लैपटॉप, फ्री सोलर पैनल, फ्री ई बाइक और एडवांस कोर्सेज के साथ साथ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इस स्कॉलरशिप कार्ड का हिस्सा बन सकते हैं, आपने अप्लाई इसको कैसे करना है, टोटल कितनी स्कॉलरशिप कार्ड इशू होने हैं और इसके अलावा इस कार्ड के तहत आपको कौन कौन सी सहूलियात मिल सकती हैं और इस कार्ड को हासिल करने के बाद पूरा प्रोसीजर क्या होगा, आप किस तरह इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करता हूँ। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर आपने गूगल में लिखना है स्कॉलरशिप कार्ड या हुनरमंद पंजाब। इस तरह का कोई भी वर्ड आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह के लिंक्स आएंगे। इनमें से ये जो हुनरमंद पंजाब .pk वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एक नीचे आ रहा है ई हुनर, उसको आपने नहीं छेड़ना, आपने हुनरमंद पंजाब .pk में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। अब इसके अंदर जो है आपको पूरी की पूरी डिटेल बताई जाएगी कि इस जो है, सबसे पहले हम चले जाते हैं कि स्कॉलरशिप कार्ड है क्या। जी, स्कॉलरशिप कार्ड एक ऐसा कार्ड इशू किया जाएगा जिसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके ज़रिए आपको बहुत सारी सहूलियात मिल सकती हैं। अच्छा, इस कार्ड का तरीकाकार ये होगा कि ये कार्ड आपको फिजिकली भी मुहैया किया जाएगा और इसके अलावा इसकी डिजिटल कॉपी जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स क्या हैं कि जी, इसमें सबसे पहले आपको आईटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको कोर्सेज़ की एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें से कोई एक कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, वो आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, यानी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। उसमें आपके रिक्वायर्ड मार्क्स आ जाएंगे तो आप इस कार्ड को हासिल करने के हकदार ठहरेंगे। आप फिर आपको जब ये कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आप लैपटॉप स्कीम, सोलर और एजुकेशन, फिनांस सपोर्ट वगैरह के हकदार हो जाएंगे। ये जो लैपटॉप होंगे, ये जो सोलर स्कीम होगी, ये जो गवर्नमेंट की दूसरी लैपटॉप स्कीम्स या सोलर स्कीम चल रही हैं उनसे बिल्कुल हटके होंगी। अब इसको जो है उसके बाद आ जाते हैं इनकी जी, एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ये वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब पंजाब के जो हैं उनकी तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसके ज़रिए तकरीबन 50,000 लोगों को ये कार्ड दिए जाएंगे। अब इसमें से 25,000 लोग ऐसे होंगे जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं और 25,000 जो होंगे वो बाकी जितने हमारे सूबे हैं वहाँ के स्टूडेंट होंगे। तो टोटल जो है 50 जो है कार्ड इशू किए जाएंगे। अब इसके जो की फीचर्स हैं जो इस कार्ड के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं, उनमें सबसे पहले है स्कॉलरशिप, यानी उसकी आप देखें जी, आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी उसमें आपको मिल सकती है, पाकिस्तान में भी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप स्कीम, इसके ज़रिए यानी इसी स्कीम के ज़रिए कुछ लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। वो उन्हीं लोगों को मिलेंगे, वही लोग उसमें शामिल होंगे जो जिनके पास ये कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा सोलर स्कीम, जो सोलर पैनल स्टूडेंट्स को अपनी तालीम जारी रखने के लिए पहले भी दिए गए हैं, वो भी इस तरह इस स्कीम के तहत भी उनको सोलर पैनल दिए जाएंगे। इसके बाद तालीम फाइनेंस, यानी अगर आप जो है अपने तालीम को जारी रखने के लिए आपको कुछ सरमाए में दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। इसी तरह आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इसके तहत आपको मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा ई बाइक्स स्टूडेंट्स को पहले किस्तों पर दी गई हैं, इसके ज़रिए आपको बिल्कुल ये फ्री दी जाएंगी। तो अगर आप उसमें उन लकी लोगों में शामिल हो जाते हैं तो आपको ये ई बाइक्स फ्री दी जाएंगी। इसके अलावा भी इस ई कार्ड के बहुत से फ़ायदे होंगे। इसमें आपको मैं एक ओवरव्यू देता जाऊँ कि ये जो है इसकी टोटल जो लेंथ होनी है, जो इस कार्ड की मुद्दत होनी है, वैलिडिटी होनी है, वो 6 माह होनी है। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले 3 माह में कोर्स करना पड़ेगा। जब आप वो कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद जो है आप इस ई कार्ड के, अब उसके बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपकी एज जो है 15 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है। अब इसमें एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यही तसव्वुर किया जाएगा कि मैट्रिक से लेकर आप हायर लेवल जहाँ तक भी आपकी एजुकेशन है, लेकिन अगर
लेकिन अगर आपकी एज जो है 40 ईयर्स के अंदर अंदर है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका वैलिड CNIC या बे फॉर्म होना ज़रूरी है, चूँकि 15 साल से की उम्र से ये स्टार्ट हो जाती है स्कीम, इसलिए बे फॉर्म भी एक्सेप्टेबल होगा जब आपकी उम्र जो है वो शनाख्ती कार्ड बनवाने की नहीं है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इस हम हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत किसी एक कोर्स में रजिस्टर्ड होना है। तो वो मैं रजिस्टर होने का तरीका आपको आगे बताता हूँ। ये एक बहुत ही ज़रूरी है, आपने उसमें से कोई ना कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपका हुनरमंद स्कॉलरशिप कार्ड का पहले कोई रिकॉर्ड मौजूद ना हो। चूँकि ये अभी स्कीम नई स्टार्ट हुई है तो इसलिए अभी तो पहला फ़ेज़ है इसका, इसमें अभी तक तो ये पहला किसी का नहीं होगा। लेकिन जब इसके नेक्स्ट फ़ेज़ेज़ आएँगे तो जो लोग पहली फ़ेज़ में अप्लाई कर चुके होंगे, वो अगली नेक्स्ट फ़ेज़ेज़ में अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। इस तरह अब अप्लाई किस तरह करना है उसका तरीकाकार ये इधर एक शॉर्ट सा दिया हुआ है, लेकिन ये मैं आपके साथ बाद में इसको तफ़सील से डिस्कस करता हूँ। तो उसके बाद आ जाता है जी चार्जेज़ और फ़ीस। इसकी कोई चार्जेज़ नहीं है, ये जो कार्ड आपको इश्यू होना है बिल्कुल फ्री होना है और इसके साथ इसको आपका SMS और ईमेल की जो फैसिलिटी है वो भी फ्री दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अब जो है इस स्कीम के तहत ये जो सहूलियात दी जा रही हैं, तो वो उसका आपको अलर्ट मिलता रहेगा। इसके बाद फिर आ जाती हैं की कंडीशंस कि इससे आप जो है किस स्कीम के या किस चीज़ को हासिल करने के अहल हो सकते हैं। जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है कि एडवांस IT कोर्सेज़, यानी ऐसे कोर्सेज़ जो लोग प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं, वो भी उसको मज़ीद अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए, अपनी एजुकेशन को एडवांस करने के लिए इन कोर्सेज़ का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप एलिजिबल हो जाएँगे लैपटॉप स्कीम का जो स्टूडेंट्स को दिए जाएँगे। उसके अलावा आप एलिजिबल हो जाएँगे सोलर स्कीम की, सोलर पैनल वाली, और इसके बाद आप जो है तालीम, फ़िनांस, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद जो है अगर आपको कोई मसला होगा तो आप ये हेल्पलाइन दी गई है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और ये ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये ऑफ़िशियल वेबसाइट का एड्रेस है, ये मैं वीडियो के लिंक में भी दे दूँगा। इसके अलावा भी इससे मिलती-जुलती फ़ेक जो वेबसाइट्स हैं मौजूद हैं, आपने इसको तसल्ली से जो अपनी हुनरमंद पंजाब की जो वेबसाइट है इस पे आके अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का तरीका जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जाके। उसके वहाँ पे आपने करना क्या है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको अपना सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी और फिर जाके इसकी अप्रूवल हो जाती है। अब हम चले जाते हैं जी टॉप पे अप्लाई करने वाले पोर्शन पे। तो जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस आएँगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट लॉगिन और हाउ इट वर्क्स। तो हाउ इट वर्क्स ये मैं आपको ज़बानी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो नए स्टूडेंट होंगे वो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपके सामने 3 स्टेप आएँगे। पहला स्टेप होगा जी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें आप बेसिक अपनी मालूमात देंगे। दूसरा जो उसका स्टेप होगा, इसमें एक आपसे ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगी और ऑनलाइन ही उनका रिज़ल्ट आएगा। तो अगर वो रिज़ल्ट आप वो अपना जो टेस्ट होगा वो आप पास कर लेते हैं, तो आप जो है एनरोलमेंट आपकी कन्फर्मेशन के लिए चली जाएगी और कन्फर्मेशन होने के बाद आपको ये कार्ड जो है स्कॉलरशिप कार्ड ये इशू कर दिया जाएगा। अब नीचे जो है फर्स्ट स्टेप का हम देख लेते हैं एक नज़र कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ही डाटा फिल करता हूँ। उसके बाद आपने ये कोर्सेज़ की लिस्ट होगी। ये कोर्सेज़ की लिस्ट है, ये बहुत अहम है क्योंकि सबसे पहले आपने एक कोर्स करना ज़रूरी है। अब आप इसमें से सारे देखें, इनको तसल्ली से देखना है, जो कोर्स आपको लगे कि आपके लिए ज़रूरी है और जो है आप आसानी से इसको कर सकते हैं, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपने आगे चले जाना है। इसमें आप सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है रेफरल कोड आपका कोई नहीं है, हम खुद ही अप्लाई कर रहे हैं। अपना सिटी बताएँगे, एड्रेस बताएँगे और उसके बाद जो है आपने अपनी जो CNIC वगैरह उसका फ्रंट जो है और बैक साइड ये अपलोड कर देनी है। एक जो है उसके बाद आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इस तरह आपका जो है ये आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँगे और यहाँ पे आके आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जो आपने कोर्स मतलब सेलेक्ट किया है उसके हवाले से आपसे कुछ शॉर्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो उन क्वेश्चन के आप अगर सही जवाब ले लेते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो आप तीसरे स्टेप में चले जाएँगे जहाँ पे आपकी एनरोलमेंट कन्फर्मेशन हो जाएगी। ये होने के बाद ये तो आपकी हो जाएगी एज़ ए जो है कैंडिडेट, एज़ ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आप कार्ड के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद आपने जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया होगा उस कोर्स को आप स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन, उस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। तो ये उसका रोड मैप है जी। जैसे मैंने कहा कि पहले आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिट एडमिशन फॉर्म, ये आप कर लेंगे। तीसरे स्टेप पे क्या आ जाएगा आपका, वेरीफाई यूअर एडमिशन एप्लीकेशन, आप उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। चौथे स्टेप में आपने एप्लीकेशन जो है आपकी वो आपकी ईमेल पर भेजी जाएंगी। उसका जो
उसका जो लॉगिन और पासवर्ड होगा वो आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपनी मेल पे जो है क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका लॉगिन के लिए दोबारा पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अपने वो जो आपने आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो देंगे। तो इसके बाद जो है आपका एडमिशन टेस्ट हो जाएगा। एडमिशन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, इफ़ नॉट यू कैन ट्राई अगेन इन द नेक्स्ट बैच आफ्टर 3 मंथ्स। कहते हैं अगर आपने एडमिशन टेस्ट दिया और उसमें पास हो गए तो आप जो है उसमें कार्ड के लिए अहल हो जाएंगे। और अगर आप वो एडमिशन टेस्ट पास नहीं कर पाते तो हर 3 महीने बाद जो नेक्स्ट बैच होगा तो आप उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकेंगे। इस तरह सातवां है जी आपकी जो एप्लीकेशन, अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चली जाएगी और आपकी जो सीट है वो कन्फर्म हो जाएगी। कन्फर्म होने के बाद 8वें स्टेप पे आके आपका जो एप्लीकेशन है उसका रिव्यू होगा। योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय आवर टीम टू इंश्योर ऑल डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। वो सारी चीज़ें चेक करेंगे कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन उनको दी है वो सारी की सारी ठीक है। उसके बाद जो है आपकी फाइनल वेरिफिकेशन होगी उनकी टीम की तरफ से। तो वो जो है आपकी एलएमएस जो इनका लर्निंग का वो जो प्रोग्राम है वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगी और इस तरह आप वो जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो फाइनल होगा 10वां स्टेप, उसमें जाके आपको स्कॉलरशिप कार्ड, यानी अगर उनके वो रिक्वायर्ड मार्क्स आप हासिल कर लेते हैं उस कोर्स में तो आपको स्कॉलरशिप कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये बात सामने आई कि इसका जो ये जो चीज़ है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। एक है आपने जो एक कोर्स करना है वो ज़रूरी, यानी स्कॉलरशिप का एलिजिबल होने के लिए एक कोर्स आपको लाजमी सीखना पड़ेगा। ये जो जितने उन्होंने कोर्सेज की लिस्ट दी है उनमें से पहले आपको ऑनलाइन एक कोर्स में इनरोलमेंट करवा कर आपको जो है वो कोर्स सीखना पड़ेगा। उसके बाद उस कोर्स का टेस्ट होगा तो उसके बाद जो है आप स्कॉलरशिप कार्ड के अहल होंगे। तो फिर उसके बाद जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो फिर बाकी जितनी भी मैं पहले आपसे सहूलियात की बात कर चुका हूँ वो, यानी लैपटॉप स्कीम और ई बाइक्स और जो है सोलर पैनल वगैरह, वो सारे जो है आप हासिल करने के हकदार हो जाएंगे। तो नाजरीन इस तरह जाके आप ये इस प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवांस आईटी कोर्सेज हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं पहले भी आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। उनकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। आप पहले ये सर्च कर लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से देखेंगे तो ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो जो लगे जो कोर्स जो की आपको ज़रूरत है, आपके काम आ सकता है और आप आसानी से उसको कर भी सकते हैं, तो वो कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें हर तरह का जो है वो कोर्स मौजूद है। सबसे पहले आप ये कोर्स करेंगे, उसके बाद आप स्कॉलरशिप की अहलियत आपकी जो है वो जांची जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है स्कॉलरशिप कार्ड हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम के ज़रिए ये जो स्कॉलरशिप कार्ड का प्रोग्राम है इसकी जो डिटेल है वो समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो है आप तक आइंदा आने वाली इस तरह की जो मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ हैं वो पहुँचती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।